दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल जाने के बाद मायके को भूल गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह उस बर्तन को इधर रैंक में रख, उस तरफ मेरा हाथ नहीं जाता है, और वो शक्कर का डिब्बा इधर ला, उसे यहाँ रखना है। सुबह ने वैसा ही किया जैसा माँ ने बोला। तू शादी के बाद सब भूल गई, मायके की रसोई में अब तेरा ध्यान नहीं है। माँ ने हंसकर उलाना दिया। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे याद है, पर आपने अब जगह बदल ली। चल तो 2 कप चाय चढ़ा दे। सुबह की माँ ने कहा, माँ इलायची किस में रखी है? सुबह ने फिर पूछा। माँ ने आकर इलायची दे दी। चाय पीने के बाद सुबह ने कमरे में देखा, सब बिखरा हुआ है। माँ, ये अलमारी जमा दूं? रुक, मैं साथ बैठती हूँ, नहीं तो तू सामान जमा जाएगी, फिर मैं ढूंढती रहूंगी। तू समेट कर रख दे और मुझे देती जा। अपने घर का सामान अपने को पता होना चाहिए। झट से तेरे पिताजी को निकाल कर दे दूंगी। माँ, आज वॉशिंग मशीन लगा लूं? ज्यादा कपड़े तो है नहीं, कल एक साथ लगा लेंगे। माँ ने फिर कहा, अच्छा माँ, खाने में क्या बनाऊं? आप नहा लीजिए, मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। सुबह ने रसोई में जाते हुए कहा, नहीं लाडो, चावल परसों ही खाए थे, तेरे पिताजी को रोटी ही पसंद है। फ्रिज में लौकी रखी है, वो बना ले। सुबह जब तक मायके में रही उसे हर काम के लिए पूछना पड़ता था। माँ पिताजी की खान पान की आदतें भी उम्र के साथ बदल गई थी। घर में कुछ अलग नियम भी बन गए थे। हर काम माँ की ही मर्जी से, उनकी पसंद से ही करना था। सुबह का मायका और ससुराल एक ही शहर में था। शादी के बाद वह पति की नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहने लग गई थी। बच्चे बड़े हो गए थे, वो अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह रम गई थी। मायके में रहने के बाद थोड़े दिन वह ससुराल रहने चली गई। ससुराल में सास ससुर और देवर देवरानी थे। जब केवल सास ससुर थे तो वह अपनी मर्जी से घर संभाल लेती थी। देवरानी के आने के बाद उस घर में नए नियम बन गए थे। रविवार का दिन था, सुबह से ही खटपट से सुबह की नींद खुल गई। ओ, आज भी जल्दी उठना है। सुबह को थोड़ी जुझलाहट हुई, पर वह उठ गई। आखिर हम जिस घर में मेहमान बनकर जाते हैं वहाँ के हिसाब से रहना होता है। जितने दिन भी वो रही, हर काम के लिए पूछना और आज्ञा लेनी होती थी। हर घर के अलग नियम होते हैं, अलग खान पान होता है। पहले सासू माँ की चलती थी, पर अब वो भी नए नियमों में ढल चुकी थी। सुबह वहाँ भी 2-4 दिन रही, फिर अपने शहर में ही लौट आई, अपने घर, अपने पिया के घर, जहाँ वो अपनी मर्जी से रहती है, अपने हिसाब से बनाती है, अपने काम अपने हिसाब से निपटाती है। अपने घर में उसे किसी से पूछने की, आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद शादी के कुछ सालों बाद जब औरत अपनी गृहस्थी में रम जाती है तो उसे मायके और ससुराल दोनों जगह वो रह तो लेती है, पर सुकून तो उसे अपने घर में ही मिलता है। उस घर में जिसकी वो मालकिन रानी होती है, जहाँ सब उसकी मर्जी से होता है, उसके अपने नियम होते हैं।